दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूँ संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं उसी दिन जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल छूट जाता है या ऐसा सवाल होता है जिसको समझाने के लिए समय चाहिए, उसको हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं। दोस्तों, अगर कोई सवाल छूट जाता है तो उसको अगले संडे को हम कमेंट बॉक्स में शामिल करते हैं। तो आइए देखते हैं आज का सबसे पहला कमेंट किनका है। पहला कमेंट है गोविंद कुमार की तरफ से। लिखते हैं कि सर, इस समय बरसात में नदी में पानी बढ़ गया है तो किस तरह का चारा और चराई का इस्तेमाल करूं? मैं बलिया से हूं। देखिए सर, बरसात के मौसम में चारा और चराई वही इस्तेमाल किया जाता है, बस थोड़ा सा ट्रिक बदल जाता है। अगर पानी गंदा है नदी में तो आप क्या करेंगे, किनारे की तरफ शिकार करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका जो फिशिंग हुक है वो पानी के मिडिल में होना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। तब जा कर के आपको बेहतर उसका रिजल्ट मिलेगा। दूसरा चीज़ ये है कि जब भी आप शिकार करने जाएं तो कोशिश कीजिए कि जहां घास पतवार है उससे थोड़ा अलग हट करके शिकार कीजिए और किनारे की तरफ डालिए। बबलर का इस्तेमाल कीजिए। अगर पानी का गहराई का पता नहीं है कि कितना गहराई है तो आपका फिशिंग हुक जो है पानी के ऊपर वाला हिस्सा से कम 1 मीटर या उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। ज़्यादा नीचे नहीं रखिएगा तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है सुरेश राणा की तरफ से। लिखते हैं कि हेलो सर, मैं नेपाल से हूं। हमारे पास शैवाल तो है लेकिन सूख कर काला हो गया है, इसको हम चारा और चराई कैसे बनाएं? अच्छा है सर, शैवाल को अगर आप रखते हैं तो वो सूख करके काला ही होता है, तो कोई बात नहीं। और थोड़ा हार्ड भी हो गया होगा। आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा पीस लेंगे, पीस करके पाउडर बना लेंगे। जितना ज़रूरत होगा उतना ही का पाउडर बनाइएगा, बाकी वैसे ही सूखा हुआ रखिएगा। और उसके बाद से उसको गेहूं के आटा में मिलाइएगा और उसका चारा बनाइएगा। ध्यान रखना है आपको, जितना आपने गेहूं का आटा लिया है उसका आधा से थोड़ा कम शैवाल का पाउडर मिलाइए और मिला करके शिकार कीजिए। अभी बरसात का मौसम है तो कोशिश कीजिए कि आप किनारे वाला हिस्सा में शिकार कीजिए और ज़मीन के जो पानी का गहराई है अगर अंदाज़ा है तो ठीक है, अगर गहराई का पता नहीं है तो आप पानी का जो लेवल है ऊपर वाला हिस्सा उससे 1 मीटर नीचे अपना फिशिंग हुक रखिएगा और शिकार कीजिएगा। थैंक यू सर। अगला कमेंट है जयंत एन की तरफ से। लिखते हैं कि मछली का शिकार करते समय जो धागा इस्तेमाल करते हैं उसके कलर से कुछ फ़र्क पड़ता है, यानी रंग से, या किसी भी कलर के धागे से पकड़ सकते हैं? देखिए सर, आप किसी भी कलर के धागे से शिकार कर सकते हैं, फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता है, नो प्रॉब्लम। कोई भी धागा हो, मजबूत होना चाहिए, आप उससे शिकार कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है मनोज राउत की तरफ से। लिखते हैं कि सर, तालाब में स्नैक हेड फिश है लेकिन पकड़ नहीं पा रहे हैं, बता रहे हैं कि उसमें जंगल भी है। देखिए सर, स्नैक हेड को पकड़ने के लिए अभी बरसात का मौसम शुरू हो गया है तो सबसे बेहतर चीज़ जो है पकड़ने के लिए वो है पोठिया मछली। अगर स्नैक हेड बड़ी है, यानी कम से कम 10 इंच 12 इंच बड़ी है, तो आप पोठिया मछली का इस्तेमाल करेंगे और बेहतर रिजल्ट आएगा। अगर 10-12 इंच से छोटी है, यानी कि 5 इंच 6 इंच है, तो आप उसको शिकार करने के लिए केंचुआ इस्तेमाल कर सकते हैं या मुर्गी का जो कलेजी या फेफड़ा होता है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन 10 इंच या 12 इंच या उससे बड़ी है, यानी 2 किलो 1.5 किलो 1 किलो की स्नैक हेड है, तो उसके लिए सबसे बेहतर चीज़ है जो वो है पोठिया मछली। लेकिन ध्यान रखना है, पोठिया मछली आपको ज़िंदा चाहिए। ज़िंदा आप क्या करेंगे, कोई छोटा सा डब्बा में पानी डालकर ज़िंदा कर लेंगे और जब आपको मछली का शिकार करना होगा उसी टाइम उसको हुक में लगाएंगे। इसके बारे में विस्तार से आप हमारे चैनल पर वीडियो देखेंगे, उसमें हमने दिखाया है किस तरह से फिशिंग हुक में हम पोठिया मछली को लगाएंगे ताकि बेहतर रिजल्ट मिलेगा। उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाया गया है, आप देख सकते हैं सर। थैंक यू सर। अगला कमेंट है सतन कुमार यादव की तरफ से। लिखते हैं कि शिकार के नैनी मछली की शिकार के लिए हुक किस जगह पर पानी के अंदर वाले लेवल पर या बीच वाले लेवल पर रखा जाए? देखिए व्यूअर हमारे, इन्होंने पूछा है कि शिकार के लिए नैनी मछली को मिर्गल बोला जाता है, बहुत से जगह उसको मोरी या नरेन मछली बोला जाता है। हर इलाके में इसका अलग नाम है, लेकिन आमतौर से लोग इसको मिर्गल के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने पूछा है कि शिकार के समय जब इस मछली का शिकार करना हो तो फिशिंग हुक कहाँ होना चाहिए? देखिए, इसके बारे में मैं 3 जानकारी दूंगा। अगर सर्दी का मौसम है
तो फिशिंग हुक आपका नीचे होना चाहिए, यानी ज़मीन से 1 फुट ऊपर होना चाहिए। लेकिन अगर गर्मी का मौसम है तो ख्याल कीजिए कि पानी का जो मिडिल वाला हिस्सा है उससे थोड़ा सा नीचे होना चाहिए। क्या होता है कि नैनी मछली या मृगल मछली होती है, वो अपना चारा के तलाश में ज़मीन के नीचे वाले हिस्से में घूमती है। लेकिन बरसात के मौसम में थोड़ा अलग हो जाता है। जब पानी मटमैला होता है तो मृगल मछली भी पानी के ऊपर वाले हिस्से में घूमती रहती है, अगर पानी मटमैला है तो। लेकिन अगर पानी साफ़ है तो ख्याल कीजिए आप जो हुक है वो पानी के मिडिल वाला हिस्सा में या उससे थोड़ा नीचे रखिए। अगर पानी के गहराई का अंदाज़ा नहीं है आपको तो कम से कम आप 1 मीटर, 1.5 मीटर या 2 मीटर नीचे फ़िशिंग हुक रखना चाहिए आपको, तो बेहतर रिजल्ट देता है। बरसात के मौसम में मृगल मछली या नैनी मछली किनारे की तरफ घूमती रहती है, तो बेहतर है कि किनारे की तरफ शिकार करें, लेकिन ध्यान से, क्योंकि अगर आप नदी में शिकार कर रहे हैं तो दूर होकर के शिकार कीजिए, क्योंकि अगर मिट्टी का कटाव होता है तो आपको खतरा हो सकता है। इससे अपना बचाव कीजिए और शिकार कीजिए। इसके लिए फ़िशिंग हुक जो है मीडियम फ़िशिंग हुक है उसका इस्तेमाल कीजिए, और नीचे जो पानी का लेवल जो नीचे वाला है उससे थोड़ा ऊपर होना चाहिए। अगर पानी मटमैला है तो थोड़ा सा फ़िशिंग हुक आपका ऊपर होना चाहिए। तो इस तरह से शिकार होता है मृगल मछली का। थैंक यू। अगला कमेंट है मधव राणा की तरफ से। लिखते हैं कि नमस्कार सर, मेरा नाम मधव, मैं नेपाल से। बता रहे हैं कि आगे लिखते हैं कि सिल्वर, कतला, ग्रास मछली और कॉमन कार्प जो है उसका या गोल्ड फिश का चारा पूछ रहे हैं सर्दी के मौसम में। देखिए सर, सर्दी के मौसम में शिकार करने के लिए कोई भी चारा बनाइए, उसमें जब उस चारा को आप गूँधिएगा तो इलायची मिला हुआ पानी, ध्यान रखना है इलायची को तोड़ कर नहीं मिलाना है, बल्कि खड़ा इलायची पानी में डाल देना है। डाल करके इलायची को वापस बाहर निकाल देना है और उसी पानी से चारा को गूँधना है। तो सर्दी के मौसम में ये मछली को अट्रैक्ट करता है और बेहतर शिकार होता है। थैंक यू सर। अगला कमेंट है हैदर शेख की तरफ से। लिखते हैं कि सर, मैं जब भी मछली पकड़ने जाता हूं तो सिर्फ छोटी वाली मछली मिलती है, बड़ी वाली पुठिया फिर भी नहीं मिलती। देखिए सर, जब भी आप शिकार करने जाते हैं, अगर आपको छोटी मछली मिलती है, बड़ी वाली नहीं मछली मिलती है, तो इसके लिए 2 उपाय कर सकते हैं। अगर आप पोठिया मछली पकड़ना चाहते हैं और छोटी छोटी पोठिया मछली पकड़ रही है, आप बड़ी पोठिया मछली पकड़ना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या कीजिए कि आप फिशिंग हुक में थोड़ा बड़ा चारा लगाइए मछली के लिए, यानी जो साइज़ का आप चारा लगाते हैं उससे थोड़ा बड़ा चारा लगाइए तो बड़ी मछली खाएगी। लेकिन अगर आप बड़ी मछली पकड़ना चाहते हैं, कतला, ग्रास, इस तरह की मछली अगर पकड़ रहे हैं और छोटी मछली परेशान कर रही है आपको, आप चाहते हैं कि छोटी मछली नहीं आए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि मेथी जो होता है उसको पीस करके उसका पाउडर मिला लेंगे। पाउडर मिलाने के बाद से आप शिकार करेंगे, यानी चारा में उसका पाउडर मिला लेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, 1 गिलास अगर आपने चारा बनाया है तो उसमें 1 चुटकी या उससे थोड़ा सा कम मेथी का पाउडर मिलाइएगा। मिला करके शिकार कीजिएगा तो छोटी मछली परेशान नहीं करेगी और बड़ी मछली का शिकार होगा। थैंक यू सर। ओके दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है। सुंदर बिहार देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।